अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम QR2 के लेक्चर की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ QR2 में नहीं है, इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक के अंदर और स्टैटिस्टिक में भी ये बहुत सारे टॉपिक पाए जाते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में भी ये टॉपिक्स हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो है जिसमें ये टॉपिक है वो देख सकता है इस लेक्चर को। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टी टेस्ट का। हमने पिछले लेक्चर में जी टेस्ट यानी कि जी टेबल वैल्यू को मालूम करना सीखा था और उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे थे। तो ये टॉपिक मेन जो हमारे पास है उसका नाम है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ पॉपुलेशन मीन। ठीक है, इफ सिग्मा अननोन एंड एन स्मॉल। तो जब ये कंडीशन हमारे पास हो, सिग्मा अननोन हो और वैल्यू स्मॉल हो, देन हम वहाँ टी टेस्ट यूज़ करते हैं, यानी टी टेबल वैल्यू जो है वो यूज़ करते हैं। तो टी टेबल वैल्यू और जी टेबल वैल्यू दोनों अलग अलग होती हैं। टेबल की वजह से ये सिर्फ डिफरेंस है, वरना अगर फार्मूला आप देखेंगे तो तकरीबन सेम ही है, सिर्फ वैल्यूज़ का चेंज आता है। तो फार्मूला देखें, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन इफ सिग्मा अननोन एंड एन जो है वो स्मॉल हो, तो उसके फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू कोमा वी एस आवर अंडर रूट एन। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है इस टॉपिक का। पिछला टॉपिक जो हम पढ़ा था वो भी फार्मूला सेम यही था, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन का। ठीक है, उसमें सिर्फ यहाँ जी टेस्ट में सिर्फ जी होता है, टी अल्फा बाई टू की जगह पे जी अल्फा बाई टू था। बाकी सेम फार्मूला है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जी के लिए है वही टी के लिए है, सिर्फ टेबल वैल्यू का चेंज आता है। और इसमें छोटा सा चेंज और आता है, वो देखें क्या है। इससे पहले चीज़ें देखें कौन कौन सी है। एक्स बार से मतलब क्या होता है, एक्स बार से मुराद है कि सैम्पल मीन। एक्स बार सैम्पल मीन है। टी जो है ये टी वैल्यूज़ है, यानी टी टेबल वैल्यूज़ है। उसके बाद वी वी को हम बोलते हैं डी एफ। डी एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं डी एफ को, और डी एफ बराबर होता है n-1 के। और यहाँ n जो है वो सैम्पल साइज़ है कि कितने नंबर होंगे, और यहाँ s आ गया। पहले यहाँ सिग्मा था जी में, यहाँ s आएगा टी टेस्ट में कि s जो है ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, अब ये आपने फार्मूला देख लिया कि टी टेस्ट का जो फार्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल में वो सेम है, बस थोड़े से चेंज के साथ। अब हम ये देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ जी टेबल वैल्यू यूज़ की जाएगी या टी टेबल वैल्यू यूज़ की जाएगी, यानी कि टी टेस्ट इस्तेमाल होगा कि जी टेस्ट इस्तेमाल होगा। जी और टी टेस्ट के लिए मैंने एक टेबल बना के दिया है आपको। अब ये टेबल समझना है तो आपको ये मसला ख़त्म हो जाएगा कि जी और टी टेस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है। जी टेस्ट या टी टेस्ट के लिए हमारे पास ये कंडीशन ये है कि अगर आपके पास नंबर जो है वो 30 से ग्रेटर है, नंबर अगर 30 या 30 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ हमेशा जी टेस्ट लगता है। ऑलवेज फिक्स एक जी टेस्ट लगेगा, वहाँ टी टेस्ट लग ही नहीं सकता जब भी नंबर 30 या 30 से ज़्यादा हो। उसमें सिग्मा यानी कि स्टैंडर्डेशन पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन जो है वो दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, तो जब भी नंबर 30 से ज़्यादा आ जाए तो फिर हमें सिग्मा देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो आप वहाँ डायरेक्ट जी टेस्ट लगा सकते हैं बगैर सिग्मा को देखें। और अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर, क्योंकि ये हमारे पास टॉपिक का नाम ही ये देखेंगे सिग्मा अननोन और एन स्मॉल। एन स्मॉल कितना स्मॉल हो एन, अब ये कंडीशन है स्मॉल कितना हो कि एन जो है अगर लेस देन 30 आ गया, 30 से छोटा आ गया। ठीक है, अगर एन लेस देन 30 है और वहाँ सिग्मा हमें नोन है, सिग्मा हमें दिया हुआ है, देन फिर भी हम जो है वहाँ जी टेस्ट ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए 3 कंडीशन में जी टेस्ट लग रहा है। ठीक है, अगर वैल्यूज़ 30 से ज़्यादा हो तो तब भी जी टेस्ट, अगर 30 से कम हो और सिग्मा अननोन हो तब भी जी टेस्ट। तो इसलिए आप ये 4 कंडीशन में से 3 कंडीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टी की कंडीशन याद रखें, बाकी आप को खुद ही याद हो जाएंगी। क्योंकि 4 कंडीशन अगर याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आप गलत कर दें। तो आप सिर्फ एक कंडीशन याद रखें टी की, बाकी सारी छोड़ दें। टी की कंडीशन क्या है, टी टेस्ट वहाँ इस्तेमाल होता है जब सिग्मा अननोन हो। देखिए टी टेस्ट में क्या है, सिग्मा अननोन हो और वैल्यूज़ भी लेस देन 30 हो, देन इस्तेमाल किया जाएगा टी टेस्ट। ऊपर लिखा भी हुआ मैंने कि सिग्मा अननोन है, वही देखिए सिग्मा अननोन है, और एन स्मॉल है। स्मॉल कितने स्मॉल हैं, लेस देन 30, 30 से कम आ जाए, 30 से स्मॉल आ जाए।
ठीक है, देन हम लगाते हैं टी टेस्ट, अदरवाइज हर सूरत में जी टेस्ट। ठीक है, इसलिए आप यही करें कि टी की वैल्यू को, टी की कंडीशन को याद रखें, बाकी कंडीशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि ये क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा हमें क्वेश्चन दिया है एक, वो कह रहा है कि 10 पैकेट्स ऑफ द पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ बिस्किट्स आर chosen at random and their mass measured in gram. The result are 10 n equal to 10, summation x this, summation x के this. Calculate the 98% confidence interval for mu. वो कह रहा है कि 10 आपके पास पैकेट्स हैं एक ब्रांड के, जो बिस्कुट का उनका उन्होंने दिया था, उनका मेजर किया गया, उनकी ग्राम में उनकी वैल्यूज़ को मेजर किया गया, उसके वज़न को। तो कहता है कि 10 जो नंबर्स थे उनका समेशन एक्स और समेशन एक्स के दे दिया गया है, तो बताएं इसका 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। तो यहाँ देखें, हमें फार्मूला में हमें चाहिए था एक्स बार चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए एस चाहिए, वो दोनों नहीं है। पहले हमें वो दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यानी एक्स बार भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में आप देखें हमें दो चीज़ें तो लाजमी चाहिए, एक एक्स बार लाजमी चाहिए और एक एस चाहिए। बगैर एक्स बार और एस के तो आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम निकालते हैं एक्स बार और एस। ठीक है, एस और एक्स बार निकालने का तरीका क्या है? एक्स बार यानी मीन को बोलते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, समीशन एक्स हमारे पास क्या है 3978.7 और टोटल नंबर कितने 10 टोटल नंबर हैं। तो हमने समीशन एक्स को एन पे डिवाइड किया तो मीन हमारे पास आ गया 397.87। ठीक है, 397.87 ये हमारे पास एक्स बार यानी कि मीन आ गया। अब हम निकालते हैं एस। एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो थी, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समीशन एक्स के माइनस एन एक्स बार स्केयर आवर एम माइनस 1 और होल अंडर रूट। ये हमारे पास फार्मूला है एस का। ठीक है, ये स्पेशल फार्मूला टी टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टी टेबल वैल्यू के लिए जब टी टेस्ट हो। जी के लिए अलग फार्मूला है एस का। ठीक है, जी और टी में एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के अलग अलग फार्मूले, ये एक फार्मूला ना समझिएगा आप, ये ना हो कि आप जो स्टैंडर्ड का फार्मूला आपने पॉपुलेशन में पढ़ा है वही आप सैम्पल में यूज़ कर लें, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सैम्पल के लिए स्पेशल फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये फार्मूला समीशन एक्स के माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। समीशन एक्स के हमारे पास था ये वैल्यूज़ हमने 1583098.3 वैल्यू पुट कर दी, माइनस एन कितने 10। ठीक है, और फिर एक्स बार का स्केल ले लिया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, प्लस माइनस किया तो यहाँ वैल्यूज़ को लगा देनी अपने, और इसको माइनस किया तो ये 9 आ गया। ठीक है, इनको डिवाइड करके इसका अंडर ले लिया हमने, तो हमारे पास फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 3.213। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास क्या क्या हमें चाहिए था फार्मूला में, हमें एक्स बार चाहिए था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, एस चाहिए था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें सिर्फ टेबल वैल्यू चाहिए, टेबल वैल्यू देखेंगे और हम फार्मूला लगा देंगे। अब हम टेबल वैल्यू देखते हैं। अच्छा जी, हमें टेबल वैल्यू निकालनी है, 98% उसने कहा है मालूम करें। हमारे पास जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है, यानी कि जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है वो कितना है, उसने बताया था 98% था। तो हमने 98 को 100 पर डिवाइड किया तो 0.98 आ गया। तो जो भी हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें मालूम करना होता है वो हमेशा 1 माइनस अल्फ़ा होता है, जिससे हम कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट बोलते हैं। वो 1 माइनस अल्फ़ा है और कितना है वो 98% है। तो 98% हमें जो दिया था वो हमने ये लिख दिया। हम यहाँ से अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा निकालेंगे तो 0.98 इधर आके नफ़ी हो जाएगा और अल्फ़ा इधर आके राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 1 में से 0.98 माइनस किया तो 0.02 आ गया ये अल्फ़ा, और हमें अल्फ़ा बाई 2 चाहिए, यानी कि इसका हाफ चाहिए। अब हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड किया तो इसको 2 पे डिवाइड करने से 0.01 आ जाएगा, ये अल्फ़ा बाई 2 भी आ गया। अब हमें डी एफ चाहिए। डी एफ हमने पढ़ा था वी इक्वल टू वी होता है और वी फार्मूला था n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 क्या होता है, n माइनस 1 n टोटल नंबर है 10, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया। ठीक है, हमारे पास देखें अल्फ़ा बाई 2 भी आ गया और डी यानी कि वी डी एफ यानी कि वी भी आ गया। हमें फार्मूला क्या था टी का, टेबल का, टी अल्फ़ा बाई 2 कोमा वी। अल्फ़ा बाई 2 कितना है 0.01 और वी क्या है 9। ठीक है, अब ये वी क्या होता है, वी होता है कि आपने
जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हम टेबल वैल्यू पढ़ते थे लॉगरिथम की 9th नेटवर्क में, उसमें हमारे पास वैल्यू आती है टेबल वैल्यू, तो उसको हम देखते थे कि हमने किस कॉलम को किस में देखना है, तो वहाँ हम उसमें खासा और मिटीसा होता था, उसके मुताबिक हम देखते थे। इस तरह इसमें भी दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट 0.01 और एक 9 है। तो 0.01 को 9 में देखना आपने। जब 0.01 को 9 में देखेंगे टेबल वैल्यू के अंदर, टेबल के अंदर, तो वो आ जाएगा 2.821, ठीक है, 0.01 को 9 में, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, वो देखिएगा आप। तो 0.01 को जब 9 में देखेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ गया 2.821, ठीक है। आप टेबल वैल्यू मैंने आपको बताया था कि आप बाय कर सकते हैं बुक स्टॉल से। बुक स्टॉल से आप जाएँ और कहें कि हमें स्टैटिस्टिक की टेबल बुक दे दें, तो वो आपको स्टैटिस्टिक टेबल बुक दे देगा, वहाँ अपनी वैल्यू देखनी है टी टेबल में। फिर हमने फार्मूला लिख लिया, फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू वी एस बी इंटू टू, ये हमारे पास फार्मूला था। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स बार की वैल्यू आई थी 397.87 प्लस माइनस टी की वैल्यू आई है 2.821, तो ये हमने टी अल्फा बाई टू वी की वैल्यू लगा दी। एस की वैल्यू थी हमारे पास 3.213 और एन टोटल थे 10। तो हमने इसको डिवाइड किया और अंडर रूट 10 अंडर रूट पर डिवाइड कर दिया, तो 1.0604 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, 2.8662 आएगा। फिर अब हमने ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि आपने इसे एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है। तो पहले हमेशा माइनस किया जाता है, फिर प्लस किया जाता है, क्योंकि पहले हमेशा छोटी वैल्यू आती है फिर बड़ी आती है। माइनस करने से छोटी वैल्यू आएगी, प्लस करने से बड़ी आएगी, इसलिए पहले माइनस किया जाएगा और फिर प्लस। इसको माइनस किया दोनों को तो 395.004 आ गया, और इसको प्लस किया तो 400.736 आ गया। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें अगर डाटा गिवन भी बाजू का दे देता सब कुछ, यहाँ तो हमने सब कुछ कैलकुलेट किया था, और अगर आपको डाटा जो है वो सब कुछ दे दिया और डायरेक्ट, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले को, ठीक है। देखें हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि सैंपल ऑफ 12 मेजरमेंट्स ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉटन थ्रेड्स गिव्स मीन एक्स बार 20 ग्राम एंड standard deviation 35 grams. Find 95% confidence in limits for actual mean breaking strength. वो कह रहा है कि एक सैंपल लिया गया, उसने 12 मेजरमेंट्स का सैंपल उसने लिया ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का। कॉटन के में जो थ्रेड थे वो दिए गए, उसमें एवरेज जो आई है वो 20 ग्राम्स की है और स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो 35 है, और आपने 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल लेना है, ठीक है। अब हम ये डाटा पहले लिखते हैं। डाटा लिखा हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है, हमारे पास टोटल नंबर 12 है, तो 12 एन आ गया सैंपल जो है। फिर जो सैंपल मीन है वो है 20 ग्राम, सॉरी 209 है, ये 20 नहीं है, ठीक है, 209 ग्राम। 209 ग्राम ये हमारे पास है, 209 एक्स बार आ गया हमारे पास, और स्टैंडर्डेशन कितना है हमारे पास 35 ग्राम है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें टी टेस्ट इस्तेमाल होगा कि जी टेस्ट इस्तेमाल होगा। मैंने अभी आपको बताया था जी और टी के लिए। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास नंबर कितने हैं। हमने देखे कि सैंपल हमारे पास नंबर 12 है, मतलब ये लेस देन 30 है। अगर लेस देन 30 है तो मतलब है कि यहाँ टी टेस्ट लग सकता है। उसके लिए एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या सिग्मा नोन है कि अननोन है। अब हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ स्टैंडर्डेशन दिया हुआ है, सिग्मा नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर एस मतलब होता है सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, और सिग्मा होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ हमें एस दिया है, एस मतलब ये सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन है। तो सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन दी हुई है और एन भी दिया हुआ है, तो मतलब ये हमारे पास सिग्मा अननोन है, ठीक है। अब हम लगाएंगे 95% इंटरवल, ठीक है। दोबारा फिर समझ लें कि एक होता है सिग्मा, एक है एस। सिग्मा होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन और एस होता है सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन। तो सिग्मा नाउन हो तो मतलब है कि वो पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन है, फिर तो जी टेस्ट लग जाता है। मगर यहाँ एस है, एस का मतलब है सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब है कि ये हमारे पास सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एस है, तो एस जो है वो सिग्मा अननोन होता है, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं कि 95% इंटरवल निकालना हमने, तो हमें कोफिशिएंट जो दिया गया है वो हमें दिया गया है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट में 1 माइनस अल्फा 95%, ये 95% इंटरवल देना आपने। 95% मालूम करना है तो परसेंटेज रिमूव किया तो 0.95 आ गया। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अल्फ़ा की जब वैल्यू हम देखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 0.95 इक्वल टू अल्फ़ा आ गया, ठीक है। शिफ्ट कर दिया हमने अल्फ़ा को राइट साइड पे और 0.95 को लेफ्ट साइड पे, तो
माइनस किया तो 0.05 आ गया, फिर हमें अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड किया तो 0.025 आ गया। ठीक है, ये अल्फ़ा भी 2 आ गया। अब हमें v चाहिए, v डी एफ था, डी एफ इक्वल टू वी, और v था n-1, n टोटल नंबर 12 थे, 12 में से एक माइनस किया तो 11 आ गया। जब 11 आ गया, अब हम फार्मूला t की वैल्यू देखते हैं, t अल्फ़ा बाई 2 और v, ये हमारे पास टेबल वैल्यूज़ है। अल्फ़ा बाई 2 है 0.025, ठीक है, और v कितना 11। अब हम टेबल में 0.025 को 11 जो है वो रोज़ में देखेंगे, ठीक है। 0.025 जो है ऊपर कॉलम में होगा और 11 रो होगी। 11 रो में हमने देखेंगे तो 2.201 इसका टेबल वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं जो हमें गिवन दिया था, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 वी एस बाई अंडर एन, ये हमारे पास फार्मूला था। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। वैल्यूज पुट की तो एक्स बार की वैल्यू थी 209 और टेबल वैल्यू निकली 2.201। स्टैंडर्ड वेरिएशन हमें दिया हुआ था 35 और एन दिया हुआ 12। देखिए सारा हमने डाटा इसमें तो सब कुछ दिया हुआ था, एक्स बार भी दिया था, एस भी दिया था। हमें ना एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ा और ना ही एस, तो यहाँ हमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। वैल्यूज पुट की, इसको डिवाइड किया 35 को अंडर रूट 12 पे तो 10.103 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 22.238 आएगा। अब इसको वन टाइम माइनस किया और वन टाइम प्लस कर दिया। जब वन टाइम माइनस किया, माइनस करने से 186.762 आ जाएगा और प्लस दोनों को करने से 231.238 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर फाइनल आ जाएगा। तो आप इस लेक्चर को बार बार देखें। अगर आपको GOT टेस्ट में कोई इशू है तो आप इस लेक्चर को फिर रिपीट करके देखें ताकि आपके जो मसले वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए।